कृषि प्रसार शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों के व्यवस्थित अधिग्रहण की प्रक्रिया है, जो विभिन्न तरीकों जैसे निर्देश, अध्ययन या अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो संगठित और संरचित रूप में स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में दी जाती है, जिसमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है और यह शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित होती है। यह आमतौर पर मान्यता प्राप्त योग्यता और डिग्री की ओर ले जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो औपचारिक शिक्षा संस्थानों के बाहर संगठित और संरचित रूप में दी जाती है और यह विशेष कौशल, ज्ञान या प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित होती है। ये शिक्षार्थी की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, बातचीत और गतिविधियों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखता है, जैसे परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ संवाद, अवलोकन और स्व अध्ययन के माध्यम से। यह अक्सर अनियोजित और असंरचित होती है और यह व्यक्तिगत विकास और सांस्कृतिक समझ में सहायक होती है। प्रसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को उनके खेत, घर और सामुदायिक संस्थानों में सुधार लाने के तरीके सिखाए जाते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत 1. लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत। प्रसार कार्य को लोगों और समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर डिजाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति, गांव और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। 2. स्थानीय सहयोग का सिद्धांत। स्थानीय समुदायों को प्रसार गतिविधियों की योजना बनाने और उसे सफलतापूर्वक लागू करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। स्थानीय लोगों के साथ सहयोग करने से यह सुनिश्चित होता है कि कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हो और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। 3. सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सिद्धांत। प्रसार कार्य में उन लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए जिनकी सेवा की जा रही है। उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और विश्वासों को समझना प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक है। 4. सहयोग और भागीदारी का सिद्धांत। प्रसार एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें ग्रामीण समुदाय और प्रसार विशेषज्ञ परस्पर लाभ के लिए एक साथ काम करते हैं। लोगों का सहयोग और सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 5. अनुभव से सीखने का सिद्धांत। शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्रसार विशेषज्ञ इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। 6. लचीलापन का सिद्धांत। प्रसार कार्यों को विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए ताकि सभी संबंधित समूहों और स्थितियों के लिए प्रासंगिक हो सके। लचीलापन प्रभावी संचार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। 7. नेतृत्व का सिद्धांत। स्थानीय नेताओं की भूमिका नए विचारों और नवाचारों को समुदाय में पेश करने और उन्हें अपनाने में महत्वपूर्ण होती है। 8. समग्र परिवार दृष्टिकोण का सिद्धांत। प्रसार गतिविधियों में पूरे परिवार की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विकास का प्रभाव परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। 9. स्थानीय ज्ञान का सिद्धांत। स्थानीय लोग अपने ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से अमूल्य जानकारी रखते हैं, जो उनकी समृद्धि और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। 10. मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रसार कार्य में लगातार मूल्यांकन की आवश्यकता होती है ताकि इसके प्रभाव और प्रगति का सही आकलन किया जा सके। 11. संतोष का सिद्धांत। प्रसार की सफलता का माप तब होता है जब लोग चुनौतियों का समाधान करते हैं, नए कौशल सीखते हैं और सकारात्मक बदलाव प्राप्त करते हैं। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य: ज्ञान का प्रसार, लक्षित समूह के साथ जानकारी, शोध निष्कर्षों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, जागरूकता बढ़ाना, नई तकनीकों, विधियों और नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को नए कौशल सिखाना, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, लोगों को नई और बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, जिससे उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार हो, समस्या समाधान में सुधार, लोगों को उनकी विशेष परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समस्या समाधान कौशल प्रदान करना, समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना, समुदायों को निर्णय लेने और विकास प्रक्रियाओं में शामिल करना, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल और टिकाऊ कृषि दृष्टिकोणों को अपनाना, जीविका में सुधार, लक्षित समूहों के लिए आय सृजन और समग्र जीवन गुणवत्ता में वृद्धि करना, निरंतर निगरानी और मूल्यांकन, प्रसार प्रयासों के प्रभाव और प्रभावशीलता का लगातार आकलन करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना। प्रसार शिक्षा का दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन वह मूलभूत सिद्धांत और विश्वासों का समूह है जो प्रसार शिक्षकों के कार्यों और उद्देश्यों को दिशा प्रदान करता है। इसमें भागीदारी और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, जीवन भर की शिक्षा, समुदाय सशक्तिकरण और सतत विकास के महत्व पर जोर दिया जाता है।
ये शिक्षा को व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में सुधार लाने, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का माध्यम मानता है, विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि संदर्भों में। ये दृष्टिकोण सहयोग, अनुभवात्मक शिक्षा और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान के प्रयोग को महत्व देता है। प्रसार के प्रकार। आधारभूत प्रसार, फॉर्मेटिव एक्सटेंशन। आधारभूत प्रसार किसानों को कृषि प्रथाओं के मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रेरक प्रसार, पर्सुएसिव एक्सटेंशन। प्रेरक प्रसार किसानों को विशिष्ट कृषि प्रथाओं या तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरक संचार और साक्ष्य आधारित तर्कों का उपयोग करके मनाने का प्रयास करता है। सशक्तिकरण प्रसार, एमांसिपेटरी एक्सटेंशन। सशक्तिकरण प्रसार उन समूहों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो सामान्य रूप से मुख्यधारा से वंचित होते हैं, उन्हें उनके कृषि विकास को नियंत्रित करने के लिए अधिकतम समर्थन प्रदान करता है। सूचनात्मक प्रसार, इन्फॉर्मेटिव एक्सटेंशन। सूचनात्मक प्रसार किसानों को कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। कार्यक्रम योजना। कार्यक्रम योजना निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जिसके तहत प्रसार सेवा के प्रसार शिक्षा प्रयासों की दिशा और गति का निर्धारण किया जाता है ताकि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव लाए जा सकें। एक प्रसार कार्यक्रम एक दस्तावेज होता है जिसमें स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं और समाधानों की योजना का विवरण होता है। यह आमतौर पर स्थायी होता है लेकिन नियमित रूप से अद्यतन की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम एक दस्तावेजित विवरण होता है जो प्रस्तावित विकास गतिविधियों के उद्देश्य, आवश्यक कार्यों और संसाधनों का वर्णन करता है। योजना एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें पूर्व और वर्तमान स्थितियों का परीक्षण किया जाता है ताकि भविष्य की स्थितियों की भविष्यवाणी की जा सके। इन भविष्यवाणियों के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है ताकि कार्रवाई को दिशा दी जा सके। योजना प्लान। योजना एक संरचित कार्य अनुसूची होती है जिसमें विभिन्न गतिविधियों को एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर व्यवस्थित किया जाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन, क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां कार्य करेगा। लक्ष्य एम्स। लक्ष्य व्यापक बयानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विशिष्ट गतिविधियों के लिए सामान्य दिशा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। उद्देश्य वे परिणाम होते हैं जिनकी ओर प्रयास किए जाते हैं। ये विशिष्ट और मापनीय होते हैं, जैसे कि चावल की उपज में 30% की वृद्धि। लक्ष्य गोल। लक्ष्य वह विशिष्ट परिणाम है जिसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना होता है, जैसे कि वर्तमान वर्ष में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज में 10 क्विंटल की वृद्धि करना। समस्या एक अनसुलझी स्थिति या मुद्दा होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। समाधान एक कार्य योजना होती है जिसका उद्देश्य समस्याओं को हल करना और स्थिति को बेहतर बनाना होता है। परियोजना प्रोजेक्ट। परियोजना एक विस्तृत कार्य योजना होती है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों या प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। कार्य योजना वर्क प्लान। कार्य योजना वह दस्तावेज होती है जो गतिविधियों को व्यवस्थित और समन्वित करती है ताकि कार्यक्रम की कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। कार्य कैलेंडर ऑफ वर्क। कार्य कैलेंडर गतिविधियों का वह समयबद्ध क्रम होता है जिनका अनुसरण कार्यक्रम के दौरान किया जाता है। प्रसार सेवाओं का निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपनी भूमिका को कम कर देती है और निजी क्षेत्र को अधिक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रसार सेवाओं का निजीकरण, इसमें उन कार्यों की जिम्मेदारी को निजी क्षेत्र को सौंपना शामिल होता है जिन्हें पहले सरकारी एजेंसियां संभालती थी। साइबर और इससे संबंधित अवधारणाएं। साइबर शब्द का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और डिजिटल स्पेस से संबंधित। ये साइबरनेटिक्स से लिया गया है। साइबर स्पेस वह आभासी वातावरण है जो डिजिटल नेटवर्कों और कंप्यूटर प्रणालियों से निर्मित होता है। यह एक अवधारणा है जहां डिजिटल डेटा, संचार और इंटरैक्शन होते हैं। इसमें इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल संचार उपकरण शामिल होते हैं। साइबर प्रसार, जिसे ई प्रसार भी कहा जाता है, यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो कृषि प्रसार सेवाओं में डिजिटल तकनीकों, विशेष रूप से इंटरनेट और डिजिटल संचार उपकरणों का उपयोग करता है ताकि किसानों और ग्रामीण समुदायों को जानकारी, सलाह और समर्थन प्रदान किया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी और आईसीटी। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सूचना प्रसंस्करण और संचार के लिए कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग है। आईसीटी का अर्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। इसमें वे सभी डिजिटल उपकरण और प्रणालियां शामिल होती हैं जो जानकारी को संग्रहित, प्रसारित और प्रसंस्कृत करने में सक्षम हैं। आईसीटी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसान नेतृत्व प्रसार
ये दृष्टिकोण उन किसानों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देता है जो अपने समुदायों के भीतर कृषि प्रसार सेवाओं का नेतृत्व करते हैं। ये ज्ञान साझा करने, तकनीकों को अपनाने और सामुदायिक क्षमताओं के निर्माण पर जोर देता है। विशेषज्ञ प्रणाली। विशेषज्ञ प्रणाली एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र में मानव विशेषज्ञ के निर्णय लेने की क्षमता का अनुकरण करती है। ये प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का उपयोग करती है और यह किसानों को फसल प्रबंधन, कीट नियंत्रण और कृषि प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।